ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व हज़रात, गुज़ारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद सरफराज हुसैन इब्न सैयद ज़हीरुल हसन, मरहूम सैयद ज़हीरुल हसन इब्न तसद्दुक़ हुसैन, मरहूमा सैयद नजमुन्निसा बिनते मनशफ़ी की रूह को इसाल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद मुताल ने ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई कि इस वक्त आप मोमिनीन, अहले इल्म और मारिफ़त, शुअरा और उलमा के दरमियान लब कुशाई करने का खुदावंद मुताल ने मौका इनायत फ़रमाया। बतुफ़ैल ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद ये सआदत नसीब हो रही है और खुदावंद मुताल से दुआ गो भी हूँ कि परवरदिगार ने जो तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है उस तौफ़ीक़ का हक़ अदा कर सकूँ। अय्याम अज़ाए सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जारी व सारी हैं और तक़रीबन पूरी दुनिया में इस सोगवारी के हवाले से मजालिस अज़ा का सिलसिला भी जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन हिंदुस्तान और मुंबई और इसके अलावा अतराफ़ में भी इन मजालिस का सिलसिला जारी व सारी है और यकीनन हर इंसान अपने ज़र्फ़ और अपनी हैसियत के मुताबिक इस फ़र्श अज़ा से मारिफ़ हासिल कर रहा है और हम सब ये कोशिश कर भी रहे हैं और हमें करना भी चाहिए कि इस ज़िक्र से अपने वजूद को मुस्तक़िल मुनव्वर करें। अगर खुदा न खास्ता ज़ुल्मत और तारीकी की तरफ ये वजूद जा रहा है तो इस ज़िक्र से अपने आप को नूर की जानिब, इस ज़िक्र से अपने को हिदायत की जानिब करीब कर सके।
यही वजह है कि आज की इस मजलिस के लिए जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अगर इसकी अरबी इबारत में सही तो कम से कम इसके तर्जुमे से अक्सर अफराद वाकिफ़ियत रखते हैं कि जहाँ कुरान मजीद ये ऐलान कर रहा है कि ए साहिबान ईमान इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुमने अल्लाह की मदद की, अगर अल्लाह की नुसरत की, उसकी हेल्प की, तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को, तुम्हारा ये जो इक़दाम है, ये तुम्हारे कदम बरदारी का मरहला है, उसको दवाम बख्शेगा, उसे तक़वियत देगा, उसे क़ुव्वत अता करेगा। ये आयत का तर्जुमा था जो मुख्तसरन मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आयतुल्लाह क़िराती हफ़िज़हुल्लाह से किसी ने पूछा कि आगा मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरीज़ रहूँ तो लोग जो है मेरी अयादत के लिए आएँ। मैं चाहता हूँ जब तंगदस्ती मुझे घेर ले तो लोग मेरी मदद करें। कोई भी ऐसा मसला हो कि जहाँ मुझे लोगों की ज़रूरत हो तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी उस ज़रूरत को पूरा करें। और उसका क्या, हर इंसान यही चाहता है कि जब कोई ज़रूरत पेश आए तो उस ज़रूरत से मुताल्लिक जितने अफराद हैं वो मेरी मदद करते हुए नज़र आए। तो उन्होंने पूछा आगा क्या करूं ऐसा कि इन तमाम मरहलों में लोग मेरी मदद करें, लोग जो मेरा साथ दें। तो आयतुल्लाह क़िराती ने कुरान की इसी आयत की तिलावत करके कहा कि अल्लाह ने एक फ़ॉर्मूला कुरान में दिया और वो फ़ॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वो ये कि जब भी तुम अपनी किसी भी उन्वान से मदद चाहते हो तो ये पलट कर देखो तुमने उस उन्वान की मदद समाज और माशरे में कितनी की है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों की फीस अगर मुश्किलात में पड़ जाओ तो लोग भरें, तो तुम भी तो अपने गिरबान में जागो कि जब लोगों की यहाँ मुश्किलात थी तो मैंने कितनी उनकी मदद की थी। तुम्हें ये चाहते हो कि तुम्हारा जो है वो कोई मसला हो जाए, डॉक्टर का मसला हो जाए, फीस का मसला हो जाए, मेडिकल का मसला हो, खून देने का मसला हो, तो मैंने खुद कितनी मरतबा जब मेरे पास ये मौका आया तो उस पर अमल किया। तो कहा ये कुरान का फॉर्मूला है जो कुरान ने कहा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे। ये तो लुत्फ इलाही है। अगर आप इस आयत की लताफत को देखें कि लुत्फ इलाही है कि मैं और मेरी हैसियत का और मैं अल्लाह की मदद क्या करूंगा। ये तो खुदा का करम है कि उसी ने ताकत दी है मदद की, फिर भी कह रहा है कि तुम मेरी अगर मदद करोगे, वरना मेरी क्या बेसात के मैं अल्लाह की मदद करूं। लेकिन कुरान मजीद परवरदिगार आलम इंसान को बउनवान तशवीक इस मरहले में लाते करा कि तुम अल्लाह की मदद करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कैसे मदद करता है। और उसके बाद कुरान की अगर दूसरी आयतों को इस आयत से ऐड करें तो बहुत ही वाज़े पैगाम है कुरान का, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग के जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम एक रास्ता नहीं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम जो है उनके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्तों को खोलते हैं। जहां से कोई उम्मीद नजर नहीं आती वो भी उम्मीद जो है वहां पर हम जो है उसको पैदा कर देते हैं। बड़े से बड़ा रास्ता बंद होता नजर आए, हम उसके लिए कोई अलग से एक रास्ता फराहम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुरान ने सिर्फ ये बातें कही, आप कुरान मजीद की पूरी तारीख को उठाइए, अंबिया की जिंदगी को उठाइए, बड़े बड़े मरहले, सख्त मरहले जहां बड़े बड़े लोगों ने दम तोड़ दी कि अब क्या होगा, लेकिन कुरान ने कहा घबराओ नहीं, ये क्या होगा को हल करने वाले हम हैं। शर्त यह है कि तुमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया या नहीं किया। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है तो फिर सारे मरहले खुद ब खुद हल होते हुए नजर आएंगे। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जो मेरे पास 35-40 मिनट का मौका है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस आयत के ज़ैल में, चूंकि अय्याम अज़ा जारी हैं, लिहाजा मेरा मौजू इस मजलिस में मैंने ये इख्तियार किया कि इस नुसरत के बाब में सैयदुश्शुहदा ने 28 रजब से 10 मुहर्रम के दरमियान की जो जिंदगी गुजारी है, कि जहां आपने मुस्तकिल लोगों से नुसरत का मुतालबा किया। आइए एक नजर डालें उन अफराद पर जिनसे सैयदुश्शुहदा ने नुसरत का मुतालबा किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी कमजरफी की बुनियाद पर दोनों किरदार में तारीख में नजर आए। कुछ है, अक्सरियत वो है जिनकी कमजरफी ये रही कि वो सैयदुश्शुहदा को मानते बहुत थे, सैयदुश्शुहदा से अकीदत बड़ी थी, लेकिन सैयदुश्शुहदा को जब जरूरत पड़ी अमली मैदान में कुछ करके दिखाने की तो वो दूर होते हुए नजर आए। और इसी करबला में हमें कुछ ऐसे अफराद भी मिलते हैं कि जिनकी शायद मारिफत सैयदुश्शुहदा से पहले से कुछ थी नहीं, ना वो ये जानते थे कि रसूलुल्लाह के नवासे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रसूलुल्लाह के नवासे से चंद लम्हों की मुलाकात, कोई मोजज़ा,
कोई ऐसा अमल देखा और उनके ज़र्फ ने, जो उनकी पाकीज़गी ज़र्फ थी, उसने गवाही दी कि अब हमारा इनके साथ जो है वो कुर्बान हो जाना बेहतर है बनिस्बत जिंदगी गुजारने के। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कहानी या दास्तान सुनाने के लिए बैठा हूं, नहीं, करबला सुनने की जगह तो ही है, लेकिन करबला तज्जिया और एनालाइज की जगह है। करबला को आज के दौर में जो 61 हिजरी में किरदार लोगों ने पेश किया, आज हम भी तो देखें कि हमारे सामने ये अगर मौके होते तो हम उस सिलसिले में क्या इकदाम कर रहे हैं। क्या सैयदुश्शुहदा के उस मकासिद का साथ दे रहे हैं या सिर्फ सैयदुश्शुहदा के गम में शरीक है, बाकी जब साथ देने की बात आई तो हम भी नदारत है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आप तारीख करबला से वाकिफ है, एक लम्हे के लिए सिर्फ अपने बच्चों के जहनों को आमादा करने के लिए 28 रजब सन 60 हिजरी को सैयदुश्शुहदा ने मदीने को अलविदा कहा। और ये इंतखाब सैयदुश्शुहदा था कि लोगों ने मुताद्दिद मशवरे दिए कि आप इधर चले जाइए, आप वहां चले जाइए, आपकी जान यहां महफूज है, आप यहां बेहतर चलेंगे। लेकिन करबला अगर कोई इत्तेफाकी हादसा होता तो शायद फर्जंद रसूल किसी की बात सुनते। करबला तो दर हकीकत मासूम जहनों का बनाया हुआ एक मंसूबा है, और इस मंसूबे में हर चीज जो है वो सैयदुश्शुहदा ने हर किरदार को अपनी निगाह बसीरत से इंतखाब किया। लिहाजा मक्के का सफर 3 शाबान को पहुंचे, कहा मक्के में पहुंचे। पूरा शाबान, पूरा रमजान, पूरा शव्वाल, पूरा जिलकाद और जिलहिज की 8 तारीख तक आप कहां पर हैं? मक्के में। यानी तकरीबन 4 महीना 4 दिन या 5 दिन आपने मक्के में जिंदगी गुजारी है। और उसके बाद 8 जिलहिज को आपने सरजमीन मक्का को खुदा हाफिज कहा और कूफे की जानिब हरकत की आपने। कूफे के रास्ते में हुर से मुलाकात हो रही है और वो सारी बातें, और उसके बाद जो है वो सरजमीन करबला की जानिब ये काफिला रवा दवा है। 2 मुहर्रम को आप वारिद करबला हुए हैं, 7 मुहर्रम से पानी तकरीबन खत्म हो गया और 10 मुहर्रम को वो सोगवारी का दिन सैयदुश्शुहदा और उनके असहाब और उनकी औलाद जो है वो राह खुदा और दीन की मुहाफिजत और इंसानियत की मुहाफिज के लिए काम आ गए। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था करबला का जो तकरीबन हमारे जहनों में महफूज है। लेकिन आप देखें कि सैयदुश्शुहदा ने इस दरमियान में जो जिंदगी गुजारी है, इस दरमियान में सैयदुश्शुहदा ने बहुत से खुतबात दिए हैं, सैयदुश्शुहदा के बहुत से अक़वाल हैं, सैयदुश्शुहदा ने बहुत से खुतूत लिखे हैं जहां नुसरत किया, मुतालबा किया है सैयदुश्शुहदा ने कि तुम मेरी आकर मदद करो। कुरान की आयत के अगर इन तंसुरुल्लाह, और आप ये यकीन रखें कि अगर फर्जंद रसूल मदद का मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मतलब दीन है जो तुमसे मदद का मुतालबा कर रहा है। और अगर तुम्हें दीन की आवाज पर लब्बैक नहीं कहना है, और अगर कहना है, दोनों सूरतें जिन्होंने दीन की आवाज पर लब्बैक का, आज भी हम ज़ारत वारसा पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह। नुसरत फर्जंद रसूल की थी, लेकिन गवाही किस बात की देते हैं हम? ऐ दीन की नुसरत करने वालों तुम पर सलाम। यानी फर्जंद रसूल की नुसरत करना दर हकीकत हुसैन इब्न अली की नुसरत नहीं है, बल्कि दीन इलाही की नुसरत है जो बंदा अंजाम दे रहा है। लिहाजा अगर इमाम हुसैन किसी को नुसरत का मुतालबा कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी जाती मफाद नहीं है, बल्कि सैयदुश्शुहदा दीन की नुसरत के लिए उसे बुला रहे हैं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए, करबला में आप सिर्फ एक कासिद का नाम सुनते हैं, वो है जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जो नुमाइंदे इमाम हुसैन बनकर कूफा में गए। जबकि इसके अलावा भी जनाब कैस इब्न मुसाहर सैदावी हैं जो कासिद इमाम हुसैन है, जनाब सुलेमान इब्न अबी ज़र्री के जो कासिद इमाम हुसैन है, जो गए हैं बसरा। बसरा के जो एक पूरा बसरा जो है वो बहुत बड़ा शहर, उसमें बहुत बड़े बड़े कबीले, और उन कबीलों के जो बड़े बड़े सरदार हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज का सिस्टम नहीं, कबीलाई सिस्टम में ये होता था कि एक एक आदमी से नुसरत की बात नहीं की जाती थी। वहां रईस कबीला को बुलाया, बुलाने के बाद उससे बात की कि भाई आप हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे, बैयत करोगे कि नहीं करोगे। अगर वो बोलता यस, इसका मतलब पूरा 1000 आदमी अगर कबीले में, तो सब आपके साथ है। अलग अलग गुफ्तगू नहीं है, रईस कबीला ने जो फैसला ले लिया, बात खत्म हो गई। लिहाजा सैयदुश्शुहदा ने बसरा के जो बड़े बड़े कबीले, उनके नाम खत लिखा, और खत भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 लाइन का खत है। इमाम ने उनको खत में लिखा, इन्नी बाअस्तु इलैकुम रसूली बिहाज़ल किताब, मैं तुम्हें इस खत के साथ अपने नुमाइंदे को भेज रहा हूं जिसका नाम है सुलेमान। जनाब सुलेमान आए बसरा और इस खत को उनके सामने पेश किया। खत में क्या लिखा हुआ है? खत में रसूल फर्जंद रसूल ने कहा, इन्नी अदऊकुम इला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबी,
मैं तुम सबको किताब खुदा की दावत दे रहा हूं, सुन्नत पैगंबर की दावत दे रहा हूं। क्या तुम नहीं देखते, इन्न सुन्नता कद उमीतत व इन्नल बिदअता कद उहियत। क्या तुम नहीं देखते कि फर्जंद रसूल ऐलान कर, क्या तुम नहीं देखते कि सुन्नत रसूलुल्लाह को पामाल किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। व इन्नल बिदअता कद उहियत, और बिदअतों को जिंदा किया जा रहा है। ये सैयदुल शुहदा ने बीमारी लिखी, बीमारी को बयान किया कि समाज की बीमारी क्या, और सिर्फ बीमारी को लिख के छोड़ा नहीं है, उसका इलाज भी बताया कि ये बीमारी तुम्हारे समाज में है और इसका इलाज भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन तस्मऊ कौली, अगर तुमने मेरी बात सुनी, वह तोती व अमरी, और मेरे अम्र की इताअत की, अहदिकुम इला सबील रशाद, तो मैं तुम्हें इस गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले जा सकता हूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह खत था सैयदुल शुहदा का। कहां पे लिखा? अहले बसरा के कबीले जो बड़े बड़े थे उनके रुअसा के नाम, उनके सरदार के नाम। अखनफ इब्ने कैस इमाम को चाहता है, बड़ी अकीदत है इमाम से, उसके पास ये खत आया। उसने खत का मुतालिया किया और कासिद को उसने उस खत का जवाब क्या दिया पता आपको? उस खत के आखिर में लिखता है कुरान की आयत को, फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, फर्जंद रसूल आप सब्र करिए, अल्लाह का वादा जो है वो हक है, और जो भी जो है वो आपको खत्म करने की कोशिश करेगा वो जो है वो खुद हल्का हो जाएगा, मसलन वो खुद जो है वो जलील व खार होगा। आप मुझे बताइए ये जवाब सही था या गलत था? इमाम हुसैन उससे मुतालबा कर रहे हैं कि मेरी बैयत करो और मेरा साथ दो, और वो इमाम को खत में जवाब लिख रहा है एक आयत का। तो क्या इमाम को ये आयत पता नहीं थी कि कुरान में लिखा है कि फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन? इमाम को ये आयत पता है। इमाम तो मुफस्सिर कुरान है, इमाम वारिस कुरान है, इमाम से बेहतर कुरान को कौन समझता है? इमाम तेरी नुसरत चाह रहे हैं, इमाम ये चाह रहे हैं कि तू अपने साथियों के साथ आ और इमाम के काफिले में शरीक हो, इमाम की नुसरत कर। लेकिन वो इमाम को कुरान की एक आयत देकर जो है बात को खत्म कर रहा है। खूब आज की दुनिया में मैं मिसाल देता हूं उसकी आपको। फर्ज करिए एक जरूरतमंद बंदा, अगर अल्लाह ने मुझे नवाजा और आने के बाद उसने कहा कि मौलाना वो मेरा बच्चा मसलन एडमिट है और डॉक्टर ने मसलन 50,000 रुपए का मुतालबा किया है, और आप जानते हैं कि मेरी हैसियत क्या है, मेरे पास इतना नहीं है, आपसे जो है वो, अब आप तो समझ ही रहे, और मैं उनको कहूं कि अल्लाह सब्र करे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह आपके साथ है। ये बताइए मेरा जुमला सही है या गलत है? हुजूर वाला वो तो सब्र कर ही रहा है वो उस मुसीबत पे, वो आपको इसलिए अपनी रुदा सुना रहा ताकि आप माली मदद करिए कुछ उसकी। अगर माली मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको वो एड्रेस तो बताइए जहां पर उसकी माली मदद हो सकती है। लेकिन मैं उसे क्या दे रहा हूं? कुरान की आयतें उसको सुना रहा हूं, हदीसें सुना रहा हूं, उसको दिलासा दे रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मुतालबा आपसे पैसे का किया गया है। मैंने कहा कि करबला 61 हिजरी में खत्म नहीं है। सैयदुल शुहदा अखनफ इब्ने कैस से ये कह रहे हैं कि तुम अपने लश्कर के साथ, अपने कबीले के साथ मेरी नुसरत के लिए आओ, और ये इमाम को कह रहा है फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, आप सब्र करिए, अल्लाह का वादा हक है। या फर्जंद रसूल को ये नहीं पता था कि अल्लाह का वादा हक है? इसका मतलब अखनफ इब्ने कैस इस नुसरत के मरहले में फेल हो गया। अकीदत बड़ी है इमाम से, इमाम को फर्जंद रसूल आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन यह मरला ऐसा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इसी बसरा में यजीद इब्ने मसूद नहशली, देखिए ये बहुत इबरत के मकामात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, इसे बगौर आप समात फरमाइए। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाम याद रखिएगा, यजीद इब्ने मसूद नहशली, नाम याद हो या ना हो लेकिन उसका किरदार जरूर याद रखिएगा। नहशली, खत मिला, इमाम ने लिखा कि भाई बिदअतें जिंदा हो रही है, सुन्नतों को दफनाया जा रहा है, नुसरत के लिए आ जाओ। अब इसने कहा कि ठीक है मौला, मैं आपकी नुसरत करूंगा, और इसने बाकायदा कबीले में जाकर ये ऐलान भी किया, लोगों को बुलाया, और जो छोटे कबीले थे उनको भी बुलाया, और उन्होंने कहा कि हमें तैयारी करनी है, इमाम हुसैन की नुसरत करनी है। बाकायदा तारीखें कहती है कि एक उसने बसरे में एक घर भी ले लिया जहां पर खुफिया मीटिंग्स भी जो है वो होने लगी कि भाई कितने आदमी हैं, कितनी तलवारें हैं, कितने घोड़े हैं। लेकिन इतने मीटिंग की और इतना लोगों को जमा किया कि जब पब्लिक तैयार हुई तो जब इसने पता किया तो पता चला इमाम हुसैन शहीद हो गए। आप बताइए ये आदमी भी कामयाब हुआ या नहीं हुआ? इमाम की नुसरत के लिए तैयार था, लेकिन हुआ क्या? कहा नुसरत के लिए तैयार तो था, लेकिन जिस वक्त इसे नुसरत करनी चाहिए थी ये दूसरे काम में लगा हुआ था। इसको चाहिए था कि जितने भी नासिर और अंसार उसको मिल जाते वो साथ में लेता, और लेने के बाद सईदुल शुहदा के लिए, नुसरत के लिए निकल जाता। लेकिन ये तैयारी कर रहा, अगरचे प्लान इसका बहुत बड़ा था अपनी जगह पर, लेकिन इमाम मासूम ने जब नुसरत का मुतालबा किया तो आपको नुसरत करनी है। मैं इसकी मिसाल आज की दुनिया में दूं,
एक आदमी गए या एक हालात देखे, मसलन एक बच्चे की फीस का मसला है, किसी ने आगे कहा कि मौलाना अगर आज आपने फीस नहीं भरी तो मेरा बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो कहता ठीक है मैं बताता हूँ, अभी तैयारी करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन का उन्होंने मौका दिया मसलन। अब 2 दिन तक मैं सोच ही रहा हूँ, तीसरे दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैंने बोलो अस्सलाम वालेकुम खैरियत, वो आपके बच्चे का जो फीस का मसला है वो लाइए मुझे दीजिए, मैं भेज देता हूँ। कहा मौलाना आप कोई फायदा नहीं, मेरे बच्चे को स्कूल से। आप देख रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे मौके मेरे पास मेरी जिंदगी में आते हैं कि जिन्हें मुझे कैच करना चाहिए फौरन, लेकिन मैं सोच रहा हूं, किसी के कहने पे आ गया, किसी को सोच रहा हूं, घर वालों से मशवरा कर रहा हूं, इससे मशवरा कर रहा हूं, जबकि तारीख में हमें ऐसे ऐसे गरीब भी मिले हैं और दौलतमंद भी मिले हैं, जिनको इधर मौका मिला और उधर उन्होंने कार्य खैर किया और उस इंदल्ला जो है वो सवाब के लिए अपना नाम जो है वो लिखवा दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करना है कि नहीं करना। इमाम हुसैन की नुसरत के लिए इतना बड़ा शरफ मिलने जा रहा था, लेकिन इसकी तैयारियां होती रही, उधर इमाम हुसैन शहीद हो गए। ये भी बसरा का रहने वाला कामयाब नहीं हो सकता। इसी बसरा में इमाम ने खत लिखा है मुंजर इब्ने अबी जारूद को। मुंजर इब्ने अबी जारूद इब्ने ज़ियाद का ससुर है, ये भी एक कैरेक्टर है। आप देखिए, इमाम ने नुसरत का मुतालबा किया और ये जाकर इसने सुलेमान से कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी नुसरत करता हूं, और उसको खामोशी से लेकर आ गया कहां पर, इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों के पास, और उनको कैद करवा दिया। और इब्ने ज़ियाद को जब पता चला कि बसरे में ये सब हो रहा है, इमाम हुसैन का कासिद आकर लोगों से बैयत ले रहा है और मुझे खबर तक नहीं थी, लिहाजा उसने ऐलान किया कि कल बसरा का जो मैदान है वहां पर सुलेमान को जो है फांसी दी जाएगी, सूली पे चढ़ाया जाएगा। हम शायद जनाब मुस्लिम ही का सिर्फ गम मनाते, लेकिन आप देखें सैयदुश शुहदा का ये कासिद जिसका नाम सुलेमान है, उसने भी पूरी जो है वो दयानतदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ अपने उस खत को पहुंचाया, सब कुछ किया। और सैयदुश शुहदा की राह में जनाब सुलेमान भी बसरा में ऐन मैदान के दरमियान मैदान, उनको भी जो है वो सूली पर फांसी पे चढ़ा दिया गया। और ये भी राह करबला के लिए अपनी जमीन को जो है वो हमवार कर रहा है। ये कौन है? जनाब सुलेमान इब्ने अबी ज़र्री हैं। एक कैरेक्टर ये है कि जो सिर्फ नुसरत तो छोड़िए आप, बल्कि सैयदुश शुहदा के खिलाफ कदम उठा रहा है। सैयदुश शुहदा के यानी इमाम हुसैन का नाम तो ले रहा है, इसे इमाम हुसैन से इसे भी मोहब्बत थी कि फर्जंद रसूल है, लेकिन उसके बावजूद अमली तौर से किसके साथ खड़ा हुआ है? अगर मैं आज इसकी मिसाल दूं तो आज़रबाईजान आपकी निगाह में होना चाहिए। आप देखिए, एक शिया मुल्क है अक्सरियत, लेकिन आप ये बताइए शिया मुल्क होने के बावजूद आज खड़ा कहां है? वो किनकी नुसरत कर रहा है, किनका साथ दे रहा है? अभी 12 रोजा जंग में वो किसके साथ खड़ा हुआ था, या मुस्तकिल किसकी हेल्प कर रहा है? वो ये सोचने का मकाम है कि आज हम सैयदुश शुहदा की उस नुसरत के बाद में खड़े कहां हुए हैं। आप ये बताइए, जनाब हुर को आप हुर अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो यजीद का साथ नहीं दिया, यजीद का साथ छोड़ दिया? तो बहुत से ऐसे लोग तो यजीद का साथ नहीं रहे। जनाब हुर लायक सलाम उस वक्त बने हैं कि जब हुर का साथ छोड़ा है और इमाम हुसैन की मदद की है। तवज्जो कीजिएगा इस बात पर। हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए बन रहा है क्योंकि यजीद का साथ छोड़ा और इमाम हुसैन का साथ दिया। सिर्फ बातिल का साथ छोड़ देना कमाल नहीं है, बल्कि जो हक पर है उसका साथ देना यह कमाल इंसानियत और हुसैनियत है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी कभी हम कहते हैं कि मौलाना हम उनका साथ तो नहीं दे रहे, वो बातिल पर है, तो आप हक का भी तो साथ नहीं दे रहे जो हक पर है। सवाल यही है कि आप हक का साथ क्यों नहीं दे रहे? आपका सिर्फ बातिल को छोड़ देना ये काफी नहीं है ईमान की दलील होने के लिए, बल्कि बातिल का साथ छोड़कर हक का साथ देना यह है कमाले इंसानियत और यह है हुसैनी किरदार। अगर वाकई नुसरत सैयदुश शुहदा करना है तो सिर्फ हक का साथ छोड़ना नहीं है, बल्कि हक का और बातिल का साथ छोड़ना नहीं, बल्कि हक का साथ भी देना है। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बसरा में अगला खत यजीद इब्ने सुबैत। आप जब शुहदाए करबला की लिस्ट उठाएंगे तो उसमें शुहदाए करबला में नाम मिलेगा आपको यजीद। वो यजीद इब्ने सुबैत बसरा के वही हैं। कौन है साहब? यजीद इब्ने सुबैत। खत मिला, अपने बेटों को जमा किया। तारीख कहती 10 बेटे अल्लाह ने उनको अता किए थे। 10 बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ऐसी सी बात है, इमाम हुसैन का यह खत आया है, इमाम हुसैन मक्का में है और हम सबको इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाना है। ये बताओ तुम 10 में कौन आमादा है जो मेरे साथ चलेगा?
तारीख बताती ये 10 बेटे थे, लेकिन 8 ने अपना दामन पीछे खींच लिया कि हम तो मसाइल हमारे साथ, किसी ने घर का बात की, किसी ने खेत, ये वो मुख्तलिफ वजूहात जिसके पास जो थी। 2 बेटे अब्दुल्ला और उबैदुल्ला, इन दोनों ने कहा कि बाबा कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ चलेंगे इमाम हुसैन की नुसरत के लिए। बाप ने दोनों को दुआएं दी, कहा चलो। और ये दोनों आए कहां पर? मक्का है। लेकिन जब मक्का पहुंचे तो 8 ज़िलहिज के बाद पहुंचे। इमाम हुसैन मक्के से जा चुके हैं कूफे की जानिब, लिहाजा ये दोनों कूफे के राह में, और इमाम को मकाम अफ्ता एक जगह है, वहां पर इमाम के काफिले से मुलाकात की। और रोज आशूर जनाब यजीद इब्ने सुबैत इमाम से इजाजत लेकर गए जंग करने के लिए, दरमियान जंग से वापस पलट कर आए। अजीब किरदार है, आपको शायद पता नहीं, आपके लिए कोई नई बात हो कि जब वापस आए तो उन्होंने कहा इमाम हुसैन से कि मौला अगर आप इजाजत दें तो ये दोनों बेटे मेरी जो है वो मैदान जंग में जाना चाहते हैं। मुझे इस बात का खतरा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद इनका रूह और इनका ईमान जो है वो कहीं डमाडोल हो जाए। मैं अपनी निगाहों के सामने इन दोनों को शहीद होते देखना चाहता हूं। लिहाजा इमाम हुसैन ने और आज आप देखें, आप अगर दुनिया पे निगाह डालें, ये करबला है जो आज भी आपको पैगाम दे रही है। मैंने न जाने कितने वीडियोस देखे, चाहे वो लुबनान की हो, चाहे वो ईरान की हो या दूसरी जगहों की, जहां बेटे का जनाजा है और बाप खुशी मना रहा है, मुबारकबाद पेश कर रहा है कि मेरे लाल मुबारक हो तुम्हें कि तुम राह दीन में अपनी जान को कुर्बान कर रहे हो। कहीं मां ये ऐलान करे कि 4 बेटे के अल्लाह 10 बेटे देता तो सबको राह हुसैन में कुर्बान कर देते। ये कहां से जज्बा आ रहा है? ये जज्बा इसी करबला से जो आज भी ताजा है, जो आज भी लोगों के अंदर वो जज्बा शहादत दुनिया के अंदर। और आज यही वजह है कि जो करबला से खौफ लोग खाते, उसकी वजह यह है कि करबला 61 हिजरी में खत्म नहीं हुई है। हुसैन इब्ने अली ने जो करबला में दर हकीकत करबला की जो बुनियाद डाली थी, उसका सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी होगा। ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है कि कौन इस करबला से किस तरीके से दर्स हासिल करता है, उसे अमली जामा पहनाता है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब यजीद इब्ने सुबैत के किरदार से क्या समझ में आया कि अकेले कुर्बानी काफी नहीं है, बल्कि जब करबला की बात आए तो पूरे घराने को कुर्बान करना, दावत सबको देनी है। अच्छा, यही हाल अगर मैं बहुत सामने की आपको मिसाल दूं, और मैं किसी पे ताना नहीं कर रहा हूं, ना ताना मार रहा हूं, ये एक तबलीगी पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। आप बताइए, जब मजलिस खत्म होती है तो जब हिस्सा बढ़ता है तबर्रुक सैयदुल शुहदा, तो हमारी क्या कोशिश होती है? हमारी कोशिश ये होती है कि जो गोद में बच्चा है उसे भी तबर्रुक मिले, और मिलना भी चाहिए, बाबरकत चीज है, उसको मिलना चाहिए। हम लेंगे इसलिए तो नहीं आएगा तबर्रुक, लेकिन जब आया है तो उसे भी चाहिए। और कभी कभी तो मामला और आगे भी निकल जाता है कि तबर्रुक अगर नहीं मिला तो फिर जो है वो लंतरानियां भी शुरू हो जाती कभी कभी कि क्या जरूरत थी मजलिस करने की जब तबर्रुक नहीं बांट पाए, ये वो इला माशाल्लाह, अलग अलग ख्यालात के लोग, अलग अलग मिजाज के लोग। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तबर्रुक को लेने के लिए जो इतना बाबरकत था, आपने इतनी जाफिशानियां की, घर के हर फर्द को, जौजा को मिला कि नहीं मिला, बेटी को मिला कि नहीं मिला, मुझे मिला कि नहीं मिला, गोद के बच्चे को मिला कि नहीं मिला, उसी इमाम बारगाह को जरूरत हुई किसी चीज को अंजाम देने की, और इमाम बारगाह ने कहा कि भाई नाम है सैयदुल शुहदा पे हम चंदा जमा कर रहे हैं, आप बताइए आप कितना चंदा देंगे? तो उसने कहा कि घर के कितने 5 लोग का 1000 लिख दो। अब यहां भी ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी का अलग लिखो, मेरा 500 अलग लिखो, मेरे बच्चे का अलग लिखो, जो घर में बैठा उसका भी अलग लिखो। लेकिन जब तबर्रुक लेने की बात आ रही थी तो इसको सब चाहिए था, हर आदमी का अलग अलग चाहिए था। लेकिन जब चंदे की बात हुई, जरूरत क्या, अगर कोई बेटा देना भी चाह रहा, मैं रखो 500 दे दिया, घर वालों की तरफ से काफी। आप बताइए, जब सैयदुल शुहदा के नाम पर जेब से 500 न निकल रहा हो, एक सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये पता है कि राह सैयदुल शुहदा में जो कुर्बान किया है वो वहां तो महफूज, और यहां भी उसका सिला खुदावंद मुताल हमको अता करेगा। लिहाजा इस मरहले में काम है, अक्सर जगहों पे गया, मसाइल मैंने देखे, अजीब हालात हैं। बाज़ जगह के मौलाना इस साल, हर साल जो है वो अशरा मसलन मुनक़िद होता था, खमसा मुनक़िद होता है, इस साल लोग चंदा ही नहीं दे पा रहे हैं कि जो है वो जमा हो। हालात मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हालात है सबके, लेकिन कम से कम जो नाम है सैयदुल शुहदा पे कुर्बानी दे सकता है, चाहे वो माली कुर्बानी हो, किसी भी उन्वान की हो, ये जरूरी नहीं कि, और हमारे बच्चों को ये सलीका हम सिखाएं कि अगर कहीं पे चंदा हो रहा है, इनको मैं नहीं कहता 1000 का नोट, आप इनको 10 रुपए दीजिए, आप 20 रुपए का नोट दीजिए, आप कहीं पर भी जाइए बेटा, जाकर वहां पे चंदा देकर आओ 20 रुपए। इनकी तरबियत करना, करबलाई मिजाज बनाइए, आपकी जिम्मेदारी है।
कोई जरूरी तो नहीं कि 50 का नोट हो, 500 का नोट हो, 20 रुपए का नोट आप उसे दीजिए, बेटा जाओ जाके लिखा कराओ, ताकि उसके अंदर आज से जज्बा हो कि ये गमे सैयदुश्शोहदा, ये मैं इमाम हुसैन की नहीं, ये अपनी मदद कर रहा हूं, इसलिए कि जब ये आजादारी बाकी होगी तो मैं भी बाकी रहूंगा। ये आजादारी है जिसने मुझे बचा के रखा है, मेरा क्या वजूद कि मैं आजादारी को बाकी रखूंगा। एक सलवात दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा नुसरत के तरीके बहुत से हैं, हम कितनी नुसरत कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप देखें यजीद इब्ने सुबैत अपने बेटों के साथ राय खुदा में कुर्बान, उसने नहीं पलट के सोचा कि मेरे बेटे का माल क्या होगा, दौलत क्या होगी, शादी का मसला, इसका मसला, कुछ नहीं। इमाम हुसैन का नाम आया, उसने कुर्बान कर दिया, खत्म हो गई बात। और यही वजह है कि आप अगर इस चीज को दर्क करें कि इमाम हुसैन जो मुखलिस तरीन शख्सियत कायनात की, जहां जब भी आपने बात की तो अपनी गुफ्तगू में तौहीद को पेश किया, खुदा की जात को पेश किया, लेकिन क्या वजह थी कि जब आप मक्के से निकल रहे हैं तो आपने जो जुमला इस्तेमाल किया, क्या फरमाते, मन कान बाज़िलन मुहजतहू फीना, वो लोग के जो खूने जिगर मेरी राह में दे न सकते हैं वो मेरे साथ आए। फर्जंद रसूल, आप तो तौहीद के लंबरदार हैं, हमें तो उम्मीद ये थी कि आप ये कहते कि जो खुदा की राह में कुर्बानी दे वो मेरे साथ आ जाए। आपने हर जगह तौहीद को पेश किया है, लेकिन ये जो आप मक्के से निकलते वक्त ये कह रहे हैं कि जो मेरी राह में कुर्बानी दे सकता है वो मेरे साथ आए। मैं मक्का कल छोड़ रहा हूं, 7 ज़िलहिज का खुतबा ये जिसपे आपने फरमाया कि इन्नी राहिलुन मुस्बिहन, इंशाअल्लाह मैं कल निकल रहा हूं, जो भी मेरा साथ देना चाहे आ जाए। लेकिन क्या करें, बाज़िलन फीना, मेरी राह में। फर्जंद रसूल, आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो खुदा की राह में कुर्बानी देना चाहता है आ जाए? क्या तुम्हें नहीं पता जब ये इंसान करबला पहुंचेगा और ये तय करने की कोशिश करेगा कि हक है किस तरफ, उसे ये दिखाई देगा कि नमाज तो इधर भी हो रही है, नमाज तो इधर भी हो रही है, इधर भी क़ारिए कुरान नजर आ रहे, इधर भी क़ारिए ने कुरान है, इधर भी अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, इधर भी अल्लाह का नाम लिया। ताकि आप उमर साद के जुमले सुनिए, वो अपने लश्करियों कहता है कि या खैल अल्लाह, ए अल्लाह की फौजो, इरकबी, आओ सवार और हुसैन इब्ने अली का कत्ल करो। वो भी अल्लाह का नाम ले रहा है, वो भी कह रहा है कि तुम जो है वो अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, तुम भी जो है वो अल्लाह का काम कर रहे हो, उधर हुसैन इब्ने अली भी अल्लाह। लिहाजा फर्जंद रसूल ने कहा, मैं किसी जहन को मशकूक नहीं बनाना चाहता, मैं आज ही कायम कर देना चाहता हूं कि करबला में जाने के बाद ये न देखना कि नमाज किधर है, रोजा किधर है, हज और ज़कात अदा करने वाले किधर है, कारियाने कुरान किधर है, ये देखना फर्जंद रसूल किस तरफ है। जिधर हुसैन इब्ने अली होगा वहीं पे तुम्हें हक नजर आएगा, वहीं तुम्हें मदद भी करनी है। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा सैयदुश्शोहदा मेयार कायम कर रहे हैं कि मेरी जात हक है और मैं तो उसका बेटा हूं जिसके लिए मौलाए कायनात ने कहा था, अल हक़ मा अली व अली मअल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और इतना ज्यादा कमाल तक पहुंचाया कि दुआ भी की कि अल्लाह हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े। यानी कोई ये ना समझे कि हक को समझकर अली को समझना है, नहीं, बल्कि बुनियाद और सरापा हक जो है वो मौलाए कायनात की जात है। तारीख में ये देखना कि अली किस तरफ है, जिधर अली है उधर हक है, जो अली के मुकाबिल में वो सब बातिल ताकतें हैं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं उसका वारिस हूं, मैं उसका बेटा हूं जो सरापा हक है। लिहाजा मैं ये कहने का हक रखता हूं कि जो मेरी राह में, यानी मैं हक पर हूं नहीं बल्कि मैं खुद हक हूं। इमाम हुसैन से ज्यादा हक पर कौन हो सकता है? लिहाजा तारीख में ऐसी मुतअद्दिद मिसालें हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुती, अगर आपने मुख्तारनामा सीरियल देखा होगा तो उसमें बिन मुती करके इसका नाम लिया गया है। खेत में काम कर रहा है, उधर से देखा कि गर्द उड़ रही है, कौन? अब ये ताज्जुब कर रहा है कि कौन है ये, इतने सारे लोग, औरतें भी दूर से नजर आ रही, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। काफिला जब नजदीक हुआ देखा फर्जंद रसूल कदम बोसी हाथों को चूम रहा है, मौला खैरियत तो इस बियाबान जंगल में अचानक आप यहाँ कैसे? इमाम मक्के से निकले हैं। इमाम कहते कि मैं जा रहा हूं कुर्बानी के लिए, दीन की मुहाफिजत के लिए, तू बता तेरा क्या हाल है? उसने कहा मौला यहाँ तो सब ठीक है, बस एक मुश्किल ये है कि यहाँ पे जो खेती के लिए पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, पानी की सतह जो है बहुत नीचे है, यानी कुएं में या जो भी पानी था वो बहुत नीचे है, वो ऊपर नहीं आता। इमाम ने कहा रुक। इमाम ने दुआ की, इमाम की दुआ के असर से पानी जो है वो बुलंद हुआ। आप देखिए अपनी आंखों से देख रहा है इमाम हुसैन के इख्तियारात को। अब इमाम ने कहा कि बता तेरा क्या फैसला है?
मेरे साथ आएगा? अब्दुल्ला इब्ने मुती सर को झुकाए, कहा मौला मुश्किल है कि मैं आपका साथ दे पाऊं, मेरे साथ मसले हैं, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इमाम ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुती अपने आप को इतना दूर रखना कि मेरी सदाए इस्तिगासा तुम तक पहुंचे नहीं। आप देखें, नुसरत खुद इमाम हुसैन खुद नुसरत बनकर आ रहे हैं। इमाम हुसैन खुद पैगाम दे रहे कि आओ करबलाई बन जाओ। और ऐसा नहीं, आज भी मेरे पास न जाने कितने मौके हैं कि जहां उस मकसद सैयदुश्शोहदा में अपने आप को मैं ज्वाइन कर सकता हूं। लेकिन क्या उन मौकों को मैं अपने लिए ऑफर समझकर, खुदा की तरफ से एक तौफीक समझकर कैच करता हूं या नहीं करता हूं? नहीं की मदद, आगे बढ़ गया। यजीद इब्ने हुर्र जुअफी, किसने नाम नहीं सुना इसका? माजरत, उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जुअफी। इमाम से मुलाकात हुई, इमाम ने कहा कि इमाम खुद आए बेनफ्स नफीस कि मैं जो है वो करबला की तरफ जा रहा हूं और वहां शहादत देनी है, तुझे मेरा साथ देना है। इमाम से जुमला क्या कहता? कहता मौला ये मेरी तलवार और ये मेरा घोड़ा, ये दोनों आप ले जाइए। ये तलवार बहुत जबरदस्त है और ये घोड़ा भी जंग में अगर कहीं भागता है तो फिर कोई इसको पकड़ नहीं पाता, इतना तेज रफ्तार घोड़ा ही है। इमाम ने कहा ना मुझे तेरे घोड़े की जरूरत है, ना मुझे तेरे तलवार की जरूरत है, मुझे तेरी जान की जरूरत है, तेरी जरूरत है। अगर तू आ सकता है तो आ जा। कहता कि नहीं मौला मैं तो नहीं आ सकता, ये घोड़ा ये तलवार आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा निकला कि हर जमाने में ये जरूरी नहीं कि हर टाइप की मदद को दीन की जरूरत हो। अगर मुमकिन है कि दीन को, अगर मिसाल दे रहा हूं, अगर आज दीन को जरूरत है कि माली खिदमत हम करें, तो यहां में जान नहीं कुर्बान करना, यहां माली कुर्बानी चाहिए, लिहाजा माल को कुर्बान करिए। फर्जंद रसूल करें मुझे माल की ये सब चीज की जरूरत नहीं, मैं तो इशारा करूं तो कायनात मेरे कदमों में है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे खून की जरूरत है। मैं तुझे करबलाई बनाना चाहता हूं, मैं तुझे कयामत तक के लिए असहाब सैयदुश्शोहदा में शामिल कर कर सलाम का मुस्तहक बनाना चाहता हूं। आना चाहता है? कहता नहीं मौला नहीं आ सकता। आप ये छोड़िए, आप करबला में आइए। 6 मुहर्रम के लिए मकातिल ने लिखा, हरसमा इब्ने सलीम नामी शख्स है, सुलैम आया फौज यजीदी से निकलकर। जनाब हबीब ने, जनाब बकिया जो असहाब थे उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है, क्योंकि 6 मुहर्रम तक अभी जनाब हबीब आए नहीं है बाज मकातिल के मुताबिक। जैसे वो नजदीक आए तो असहाब इमाम ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि आगे हमला कर दे सैयदुश्शोहदा पर, लिहाजा उसके सामने आके खड़े हुए, कहा पहले अपनी तलवार और सारी चीजें में वापस कर। क्या काम है? कहा मैं इमाम हुसैन से मिलना चाहता हूँ। इमाम ने कहा बिस्मिल्लाह आजा, बैठ के बातें होती हैं। हर समय कहता है कि फर्जंद रसूल मैं आपको 23 साल पुराना वाकया याद दिलाने के लिए आया हूँ। 23 साल पुराना? कहा 38 हिजरी में आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन इस सरजमीन से सिफीन के बाद से गुजरे थे, यही जगह थी वो, यही सरजमीन करबला है। और मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन इस खाक को उठाते, आंखों में गिरिया और कभी कहते कि सरजमीन मुबारक हो, तेरी जात में कितने बेनजीर शख्सियातें दफन होंगी तुझे नहीं पता है। ये कहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन को ये बात करते देख रहा था कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इस बियाबान जंगल में कौन दफन होगा, किसकी बात कर रहे हैं। मैं आया अपने घर में, चूंकि मेरी ज़ौजा बड़ी मोमिना थी, मैंने उससे कहा कि पता नहीं आज अमीरुल मोमिनीन कैसी बातें कर रहे थे, वो मिट्टी से खिताब कर रहे थे कि मुबारक हो तुझे, जो है वो कितनी अजीम शख्सियत है तेरी जात में दफन होगी। तो मोमिना ने कहा अगर मेरे मौला ने कहा है तो बात बिल्कुल सही है, कोई वाकया ऐसा होगा कि जिसकी पेशन गोई सैयदुश्शोहदा ये वालिद अमीरुल मोमिनीन ने की है। आप बताइए, ये वाकया उसको याद आया, इमाम को आके बता भी रहा है, हालांकि इमाम को सब पता है। अब इमाम हुसैन कहते हैं कि ठीक है हर समय ये बताओ अब तुम्हारा क्या फैसला है, तुम्हें तो सारी बातें पता है, 22-23 साल पहले पुराना वाकया भी तुम्हें याद है, ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे कि नहीं करोगे। फरमाता ली औलादुन सिगार, फर्जंद रसूल मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको सैयदुश्शोहदा के छोटे बच्चे नजर नहीं आए, वो अपने बच्चों की फिक्र में कह रहे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। लिहाजा इमाम हुसैन ने कहा ठीक है चले जा। फिर वही जुमला इमाम ने उससे कहा कि यजीदी लश्कर में अगर रहा और मेरी सदा इस्तिगासा तूने सुनी और उसके बावजूद मेरी मदद की तो क़यामत के दिन तेरे खुदा औंधे मुंह जहन्नम के हवाले कर देगा। लिहाजा अगर मेरी मदद नहीं करना चाहता तो इतनी दूर चला जा
कि ये सदाए हलमिन और सदाए इस्तिगासा तेरे कानों तक न पहुंचे। आप सोचें, करबला में आया है, नुसरत इमाम करना आया इमाम को बताने के लिए, लेकिन फिर भी तौफीक नहीं हुई कि असहाब सैयदुल शुहदा में शामिल हो सके। एक और आखिरी तस्करा और इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम, एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। पानी है क्या? पानी। तारीख ने एक नाम लिखा है जिसका नाम है ज़हाक। एक सलवात भेजिएगा। अली मौला, अली मौला, सभी बोली पलट बोला, अली मौला, अली मौला, मेरा आका मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारा 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 हैदरी। ज़हाक का नाम तारीख में लिखा है। ये अपने चचाजाद भाई के साथ इमाम से इसकी राह करबला में दरमियान मक्के से जब इमाम निकले मुलाकात हुई है। इमाम ने इन दोनों को नुसरत की दावत दी। इन तंसुरुल्लाह, इमाम ने कहा अगर मेरी नुसरत करना चाहे तो चलो मैं करबला जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ शहादत देनी होगी। जो चचाजाद भाई है वो कहता है कि मौला मैं मखरूज हूँ और मेरे ऊपर बकिया जिम्मेदारी है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। इमाम ने कहा जा। इमाम ने उसे जाने दिया। लेकिन ये जो ज़हाक है वो कहता है मौला मुझे नुसरत भी करनी है, लेकिन मेरे साथ मुश्किल है कि मैं भी मखरूज हूँ। और इसीलिए हमारे जो बाज़ उलमा कहते हैं कि ज़हाक को जो करबला में असहाब इमाम हुसैन में शामिल होने का मौका नहीं मिला, ये उसका कर्ज की वजह से था। क्योंकि सैयदुल शुहदा नहीं चाहते थे कि कोई मकरूज जो है वो मेरी लिस्ट में आ जाए, जिसकी गर्दन पर हुकूकुन नास हो, मेरे असहाब में शामिल ना हो कि कल के कोई उंगली उठाए के देखो ये जिन्होंने मेरा माल ले लिया और इमाम हुसैन के साथियों में शरीक है। लिहाजा ज़हाक कहाँ तक आया है, आप उसको तारीख उठाइए। ज़हाक कहता है मौला मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक मुझे ये यकीन होगा कि मेरी मदद आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मुझे यकीन हो गया कि मेरा रहना न रहना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, तो मैं उस वक्त आपको छोड़कर चले जाऊंगा। क्या आप इस शर्त के साथ मेरी नुसरत को एक्सेप्ट करते? इमाम ने कहा ठीक है, यहाँ तक आना चाहता मैं तुझे यहाँ तक तेरी नुसरत, और उसके बाद मैं अपनी बैत तेरी गर्दन से उठा लूंगा। लिहाजा तारीख ने लिखा, मकाती लिखते हैं कि ज़हाक रोज़े आशूर मौजूद है, कायदा इमाम का दिफा किया इसने। और जब इसने देखा कि दुश्मन ने जो है वो सारे घोड़ों को इमाम हुसैन के जो है वो भगा दिया कि ताकि कोई जाने ना पाए, कोई सवार ना होने पाए, तो इसने घोड़े को बाकायदा खैमे के पीछे या खैमे के अंदर जाकर छुपा दिया। और असर आशूर कि जब इमाम हुसैन जको तनहा है, अब इसने देखा कि मेरा जिंदा रहना ना रहना कोई फायदा नहीं है। आया इमाम हुसैन के पास, कहते मौला आपको वो शर्त तो याद है कि मैंने कहा था कि अगर मेरी नुसरत फायदेमंद होगी तो नुसरत करूंगा। आप इस वक्त देख रहे, इमाम ने कहा मैं अपनी शर्त पे बाकी, तू जाना चाहता चला जाए, लेकिन जाएगा कैसे? कहा मौला मैंने वो घोड़ा जो है वो छुपा कर रखा है। इमाम ने कहा जा। आया, घोड़े पे सवार होकर करबला से चला गया। आप सोचें करबला में है, नुसरत इमाम भी कर रहा है, फिर भी असहाब इमाम हुसैन में शामिल नहीं हो सका। ये वो तौफीक इलाही थी जो सबको नसीब नहीं है। यानी इंसान को हमा वक्त इस बात की दुआ करनी चाहिए, आज की बात कर रहा हूं, कि अगर कोई नेकी का मौका मिले और वो नेकी कर ले जाए इंसान, तो ये भी एक तौफीक इलाही है। वरना बहुत सौ को तौफीक मिलती है, आधे सफर तक जाते हैं तो पूरी काम नहीं को पता, वापस चले आते हैं। लिहाजा अगर किसी काम का मौका मिले और वो काम पूरा हो जाए तो शुक्राने का मौका कि खुदा तेरा शुक्र है कि तूने तौफीक दी, और ये तौफीक दी कि इसको पूरा भी कर सकूं। एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसी के मुकाबले में तारीख ने जनाब ज़ुहैरकैन का वाक़या लिखा। सिर्फ इमाम ने बाहर बुलाया है कि आ मेरे साथ कुछ देर की गुफ्तगू है, और सिर्फ एक वाक़या याद दिलाया इमाम हुसैन ने ज़ुहैर को। जो ज़ुहैर अब तक इमाम हुसैन से मिलना नहीं चाहते थे, वो घर पे खैमे में वापस आए। ज़ौजा से कहा जा मैंने तुझे तलाक दिया। सारे दोस्तों से कहा कि अब मेरा तुमसे कोई वाबस्ता नहीं है, मैं वाबस्तगी नहीं, जा सकते हो, और अगर तुम में भी कोई आना चाहते तो आ सकते हो। अब लफ्ज़ जो इस्तेमाल है तारीख में, मुवत्तनन, वतन तो नफ्सी अलल मौत मअल हुसैन, मैंने अपने आप को सैयदुल शुहदा पे कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया है। जो आना चाहता आ जाए, वरना चला जाए।
अच्छा, ये सब तो वो है तारीख में जिन्हें कम से कम थोड़ी सही, लेकिन सैयदुल शुहदा की मारिफत है। तारीख ने तो एक ऐसी शख्सियत भी लिखी है जिसका नाम वहब है। इमाम हुसैन करबला से थोड़ी देर पहले एक बियाबान से गुजर रहे हैं, एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, अलग अलग तरीके के वाकयात लिखे हैं जनाब वहब के लिए, लेकिन मैं सबको मिलाकर एक नतीजा पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत। देखा, एक ज़ईफ़ा है, इमाम हुसैन की गुफ्तगू हुई कि कौन? कहा कि हम लोग यहीं पर रहते हैं और अभी मैंने 7 दिन पहले अपने बेटे का अक़्द भी किया है और मेरी बहू और मेरा बेटा दोनों जो है वो भेड़ चराने के लिए गए हैं, शाम में वापस आएंगे। इमाम ने कहा कोई यहाँ पर रहते हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है तुम्हें? कहा मौला तकलीफ़ तो नहीं, यहाँ थोड़ा सा पानी की कमी है, इसकी बुनियाद पर थोड़ा तकलीफ़ होती है। इमाम ने हाथ में, इमाम के एक असा था, तारीख लिखा कि एक पत्थर को इमाम ने हटाया वहाँ से। जाहिर है कि इमाम फ़ख्र इस्माइल हैं और उधर से जो है चश्मा जारी हुआ। इमाम ने कहा ये तुम्हारे लिए है, यहाँ पर रहो और इत्मीनान से जब तक रहना चाहते रहो। हाँ, शाम में जब तुम्हारा बेटा आए तो कहना कि वहब जो तुमने ख्वाब देखा था उस ख्वाब की ताबीर नज़दीक है। जनाब वहब शाम में जब घर पर आए, खेमे में माँ से मुलाकात हुई, देखा कि एक काफिला भी ठहरा हुआ यहाँ पर। का मादर गिरामी ये कौन है? अब माँ है जो पसोपेश में क्या जवाब क्या दे, मुजज़ा देख चुकी है, सारी चीज़ें सुन चुकी है। कहा ये फर्जंद रसूल, मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद, उनका नवासा है और इस तरीके के हालात हैं। और उन्होंने कहा कि वहब तेरी ख्वाब की ताबीर नज़दीक है। ये जुमला सुना है, वहब तड़प गए। कहा मम्मा ये वाक़या तो मैंने आपसे भी नहीं बयान किया था। ये वो सारी चीज़ें थी जो पूरे खानवादे वहब के ऊपर असर अंदाज हुई। वहब कहता है मौला मम्मा मैंने आपसे ये वाक़या नहीं बयान किया था। कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ख्वाब के कैसा ख्वाब? कहा कल मैंने शब में देखा कि हज़रत ईसा ख्वाब में मेरे तशरीफ़ लाए करे कि वहब खुशा नसीब कि तुम फर्जंद रसूल की नुसरत के लिए आमादा हो, तुम इमाम के नासिरों में शरीक होने वाले। वहब ने जैसे ही मादर वहब ने सुना, कहा वहब बस हुज्जत तमाम हो गई, चलो फर्जंद रसूल के हमरा चले। आए पूरा खानवादा इमाम हुसैन के आगे सामने बैठेगा। क्या बात है? क्या हम सब आपकी नुसरत के लिए तैयार है, पहले हमें अपना कलमा पढ़ाइए, हम ताकि आपके इस लश्कर में शरीक हो सकते हैं। आप सोचें 10 दिन की मारिफत है करबला में वहब और माँ की, मादर वहब की, लेकिन कुर्बानी का जज्बा कैसा है? इस तरीके का जज्बा कि रोज़ शहादत, असर आशूर, सुबह आशूर आए और आने के बाद जब शहादत पेश करने के लिए पूरा लहू लुहान है जनाब वहब, और आने के बाद माँ से कहते हैं अम्मा क्या आप मुझसे राजी हैं? लेकिन मादर वहब कहती मेरे लाल मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए नहीं भेजा था, जाओ जाकर हुसैन पे कुर्बान हो जाओ। जनाब वहब आए, अपनी कुर्बानी को पेश किया। जालिम ने सर काट कर माँ की तरफ फेंका। खुदा किसी माँ को मंजर न दिखाए। तो एक मर्तबा तड़प के सर को आगोश में लिया, लेकिन दोबारा सर फेंक दिया कि जो चीज हम राह खुदा में दे देते उसे वापस अजरुकुम अल्लाह, हमारी जाने निसार हो। हाँ, आपकी सदाए इस्तिगासा बुलंद है, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है। हुसैन इब्न अली कैसे असहाब थे, खुदा की कसम। इसीलिए मासूम ने कहा हमारे असहाब को किसी के साथ मिलाना नहीं, इसलिए कि हुसैन ने आवाज़ दी जैसे असहाब मुझे मिले हैं कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं दिए। शब आशूर चरागों को गुल कर दिया, शाह गुल करके चरागों को यही देखते थे। मेरे असहाब में एहसास तनो सर तो नहीं, या ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा कर कर जौहरी देख रहा था, कोई पत्थर तो नहीं। कैसे कैसे सहाबी, खुदा की कसम। इमाम हुसैन, हमारा करोड़ों सलाम हो आपके सहाबियों पर। असर आशूर आई, जोहर आशूर, इमाम हुसैन का सहाबी आगे बढ़ा, मौला क्या ये नमाज का अव्वल वक्त है? इमाम ने कहा अबू समाम सैदावी, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे। ए हबीब, जाओ जाकर इनसे नमाज की मोहलत मांगो, फर्जंद रसूल नमाज अदा करना चाहते हैं। हबीब गए, जाने के बाद का देखो नमाज का वक्त है, इमाम हुसैन नमाज अदा करना चाहते हैं। उधर से किसी लही ने कहा हबीब क्या हुसैन की नमाज भी कबूल होगी? एक मर्तबा ये जुमला सुनना था। वह रजुल फकीह ने आवाज दी मौला आप नमाज जोहर अदा करिए, अब अगली नमाज में आपके जद के साथ अदा करूंगा। और जालिम क्या तेरी नमाज कबूल होगी और फर्जंद रसूल की नमाज कबूल हो? लीजिए मुसल्ला बिछा। जनाब ज़ुहैर और जनाब सईद सामने खड़े हुए।
ए सईद, मैं नमाज पढ़ने के लिए, मौला आप नमाज पढ़िए, कोई तीर आपकी तरफ आने न दूंगा। अजीजों, एक सुई चुभ जाए तो इंसान की कैफियत का पता नहीं। हुसैन नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं, तारीख बताती है 15 या 17 तीर है जो सनाब शहीद ने अपने सीने पे लिए। इधर इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उधर शहीद जमीन पर आए, हुसैन दौड़े शहीद के सराहने पहुंचे, लेकिन कुछ कहा नहीं है। शहीद ने सिर्फ एक जुमला पूछा, मौला हल वफई तो हदी, ए फर्जंद रसूल, क्या मैंने अपना वादा पूरा कर दिया? ए ज़हरा के लाडले, क्या आप मुझसे राजी है? हुसैन ने गले से लगा दिया, शहीद अरे मैं भी राजी, मेरा खुदा भी राजी। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि उधर से हबीब ने आवाज दी, मेरे मौला मेरा भी सलाम आखिर कबूल। अजीजों, आखिरी जुमला और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। मकातिल लिखते हैं दो जगह ऐसी है करबला में जहां इमाम हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी नमूदार हुए, ऐसा लगा कि हुसैन टूट रहे हैं। एक जगह वो है कि जब हबीब ने आवाज दी है, रिवायत कहती है फबानल इनकिसार वाला वजहिल हुसैन, हुसैन के चेहरे पर आसार शिकस्तगी नमूदार हुए। एक मौका ये था, और दूसरा मौका ये था कि जब 34 बरस भाई ने एक मर्तबा फुरात से आवाज दी है, आका मेरा भी सलाम आखिर कबूल करिए। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। हबीब की अब इस दुनिया से गए तो चेहरे पर आसार शिकस्तगी तो है, लेकिन कमर टूटने का ऐलान न था। लेकिन जब अब्बास ने आवाज दी है तो आसार शिकस्तगी भी है, और हुसैन कमर को थामे आवाज भी दे रहे, अलान अलान लती। ए भैया हुसैन अब्बास, अरे आप क्या गए, हुसैन की कमर भी टूट गई। लेकिन अजीजों, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं, आज तक आपने यही तो सुना कि जनाब अब्बास ने यह वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को न ले जाइएगा, इसलिए कि मुझे सकीना से शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं पानी का मुतालबा किया था लेकिन मैं पानी न पहुंचा सका। लेकिन अजीजों, कभी इस रुख से सोचिए, जिस भाई ने अभी अपने मौला के मुंह से यह जुमला सुना था कि मेरी कमर टूट गई, अरे कैसे वो बर्दाश्त करता कि मेरा जनाजा कैसे हुसैन उठाते हैं। लिहाजा ये नहीं कहा कि मौला आपकी कमर टूट गई है, अब मेरे लाशे को कैसे उठाएंगे। लिहाजा बात को मोड़ के कहते, मुझे सकीना से शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अपनी भतीजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ए हुसैन तुम पे सलाम, ए अस्हाब सैयदुश शुहदा तुम्हें सलाम कि तुमने हक़ सहाबियत को अदा कर दिया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब को नुसरत दीन करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब को मौके पर खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार जो भी तूने अता किया, ये जान माल औलाद सब सैयदुश शुहदा और ज़माने के इमाम के वजूद बाबरकस का सदका। परवरदिगार जब भी इन तमाम चीज़ों की हाजत दीन को महसूस हो, तुम अपने जानी माली औलाद हर एतबार से दीन की नुसरत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार ज़माना बड़ा पुरअशोब है, मुस्लिमीन आलम मुस्तज़फ़ीन आलम की हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन और जाबरीन का ख़ात्मा फरमा, उनके शर को उन्हीं की जानिब वापस पलटा दे। खुदाया खुदाया जो भी तूने इस मजलिस का सवाब मुअय्यन किया, मरहूमीन की मग़फ़िरत, उनके बुलंदी दर्जात का सबब करार फरमा।